मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। बताओ सियामक, सत्य बताओ, जो तुमने मुझसे कहा है सबके सामने बताओ सियामक। हाँ पिताजी महाराज, ये मैंने ही लिखा है। जो भ्राता अशोक कह रहे हैं तो वो मैंने ही लिखा है। मैं अपराधी हूँ, मैं राजद्रोही हूँ, वो सब जो भ्राता अशोक कह रहे हैं। क्योंकि यदि मैंने ये सब नहीं कहा तो भ्राता अशोक मुझे मार देंगे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि यदि मैंने आप सबके सामने ये सब नहीं कहा तो वो इस तलवार से मेरी गर्दन काट देंगे। अवश्य तुम्हारी गर्दन काट दूंगा सियामक। अशोक, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं सियामक, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ है। पिताजी आज बहुत हो गया अशोक, तुम सियामक पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो? प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण तो वो ढूंढते जिन्हें सत्य की खोज हो, और भ्राता अशोक को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए पिताजी। यूनानियों से संबंधित कुछ भी बात हाथ लग जाए तो उसे मेरे गर्दन में डालने का प्रयास करते हैं। यहाँ सबको पता है मेरा राजमाता और राजकुमार जस्टिन के साथ कितना अच्छा संबंध है, और राजकुमार जस्टिन तो मेरे गुरु थे। उनसे जब भी मैं यूनानी भाषा सुनता था मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वो भाषा सीखी। इसमें कोई राजद्रोह है? इसमें कोई अपराध है पिताजी? आप कहिए। आश्चर्य होता है मुझे, तुम अभी तक अपने भाइयों को समझ ही नहीं पाए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जिसकी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है, मेरा पुत्र मेरे विरुद्ध ऐसे घृणित षड्यंत्र में सहभागी होगा? मां द्वारा लिखा हो सकता, किसी यूनानी द्वारा लिखा हो सकता, स्वयं को पुनः सही सिद्ध करने के लिए तुम किसी पर भी आक्षेप करोगे, ये मैं सहन नहीं करूंगा। विक्षिप्त होते जा रहे हो तुम, क्रोध में कुछ भी कहने लगे हो तुम। ये क्रोध नहीं है पिताजी, इसने कुछ समय पूर्व मेरे सामने अपना अपराध स्वीकार किया। इसकी आयु पे मत जाइए इसकी आयु पे। ये अपनी आयु का ही लाभ उठाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाँ पिताजी महाराज, मैंने स्वीकार किया था क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। भ्राता अशोक मेरा गला घोट रहे थे, मार देते थे मुझे, मैं आप तक भी नहीं पहुंच सकता था। ये देखिए। पिताजी इसकी बात पर मत जाइए, इस पर विश्वास मत कीजिए पिताजी। मुझे मत समझाओ कि मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं, और ना ही मेरे पुत्रों की वास्तविकता का ज्ञान तुमसे प्राप्त करना। किसी भी कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है। सियामक का क्या उद्देश्य हो सकता है? वो अपने पिता, माता, भाई हो, मातृभूमि से इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है? तो ये आपका क्या कहना चाह रहे हो? बात पूरी करो, बताओ, और सबके सामने लज्जित करो मुझे। मिलाओ, अपने पिता के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दो। कुछ नहीं। मुझ में साहस नहीं है पिताजी कि मैं आपको इतना गहरा तक पहुंचा सकूं। ये सत्य मुझसे नहीं कहा जाएगा। पिताजी महाराज, मुझे बहुत असुरक्षा का आभास हो रहा है, मुझे इनसे दूर रखिए और आप मेरे साथ रहिए पिताजी महाराज। सियामक! आप अशोक, क्यों संसार को दिखाना चाहते हो कि आप में मानवता नहीं पशुता है? आपके पिता सत्य कह रहे हैं, आप निरंकुश हो चुके हैं। अपने क्रोध में उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक सब कुछ भूल गए हो आप। अपनी मर्यादा का भी स्मरण नहीं आपको। इससे
पर निग्रह में रखा जाए। ले जाइए इसे। फिर माता कौशल्या ने श्री राम से कहा, जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र हैं, उनके साथ ऐसा अनर्थ हो रहा है। इसे सुनकर किसे विश्वास हो, और ऐसी बात सुनकर कौन भयभीत नहीं हो। निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबके सुख दुख निर्धारित करता है। उससे बच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। तभी तो हे पुत्र, आज तुम जैसा धर्मात्मा संकटों में घिरा हुआ। मैं ठीक हूं। क्या बात है, अब हमारे साथ ही छल करने लगे हो तुम? कहानी क्या है? कहानी तो आपकी भी कम रोमांचक नहीं है, बता दूं सबको। इसीलिए मैं आपके मार्ग में नहीं आऊंगा और आप भी मेरे मार्ग में मत आइए। यही सबसे अच्छा होगा हम दोनों के लिए। और हाँ, यदि आप मेरा मूल्यांकन करें तो एक बात स्मरण रखिए, जो आप इतने वर्षों से नहीं कर पाए वो आज मैंने कर दिखाया। आज मेरी वजह से अशोक बंधित रहा। सुशील, ऐसा लग रहा है जैसे तांत्रिक की बात सत्य हो रही है। कहीं अशोक के हमारे जीवन से बाहर होने का आरंभ तो नहीं? यही तो देखना है सुशील कि वो क्या होगा जो अशोक को पाटलिपुत्र से बाहर निकालने का निमित्त बनेगा। अशोक, कैसी विडंबना है ना। सबसे बड़ी राजद्रोही और सबसे बड़ा राजभक्त एक ही बंदी गृह में है। हम दोनों भिन्न नहीं, विपरीत हैं। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा आचरण सब भिन्न है, पर हमारी नियति एक ही है कि हमारी निंदा हो, हमें अपराध ही समझा जाए। अब कैसे करोगे अखंड भारत का निर्माण? जैसे कि तुम्हारे गुरु महान आचार्य चाणक्य ने भविष्यवाणी की थी। देखिए, घाव पे औषधि लगा के पट्टी बांध दी है। घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। प्रणाम राजन, हम चलते हैं। पुत्र का दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता। ये क्या हो गया अशोक को? गर्व था मेरा वो, मेरे प्रति उसका प्रेम पिता पुत्र के संबंध की पराकाष्ठा मानी जाती थी। राम था हमारा वो राम। बुद्धिमान मधुरभाषी पूर्वभाषी प्रेमवदः वीर्यवानम च वीर्ये महता स्वेन विस्मिता। श्री राम बड़े बुद्धिमान थे, सदा मीठे वचन बोला करते थे। अपने पास आए लोगों से बात करने में पहल वही किया करते थे, और उनके मुख से जो भी शब्द निकलते थे वो हृदय प्रिय होते थे। बल और पराक्रम से संपन्न होते हुए उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। न चांद्रित कथो विद्वान वृद्धानां प्रति पूजकः अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्च अप्यनुरज्यते। असत्य उनके मुख से कभी नहीं निकलता था। वो विद्वान थे और सदा वृद्ध जनों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का उनके प्रति और उनका प्रजा के प्रति
बहुत प्रेम है। सानु क्रोशोजित क्रोधो ब्राह्मण प्रति पूजका दीनानुकंपी धर्मजनो नित्यं प्रग्रवान शुचिः। वो परम दयालु, क्रोध को जीतने वाला और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के लिए बड़ी दया थी। वो धर्म को जानने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। विश्वास नहीं होता कि अशोक केवल मेरा ही नहीं, सबका प्रिय था। उसमें तक्षशिला से आने के पश्चात इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? जो स्वयं अपराधियों को दंडित करता था, वो आज स्वयं अपराधी है। मैं कैसे समझाऊं आपको पिताजी कि मैं निर्दोष हूं, वो सियामक अपराधी है? कैसे समझाऊं? आचार्य चाणक्य, उनका भय उचित था जब वो कहा करते थे कि मगध को सबसे अधिक भय है तो आंतरिक शत्रुओं से। आजीवन वो प्रमाण के लिए प्रयासरत रहे। जब मेरे पास प्रमाण तो कोई मुझे समझ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों सब मुझे अपराधी समझ रहे हैं। क्यों क्यों बताइए मुझे। क्या यही है सत्य की विजय? क्या यही है धर्म की जीत? हाँ, समय कब कैसे परिवर्तित हो जाए कोई नहीं जानता। सोच भी नहीं सकती हूँ शस्त्र उठा के अशोक उस शास्त्र को भी भूल जाए और मुझे दिए हुए उस वचन को भी। शस्त्र उठाएगा तो केवल किसी और की रक्षा के लिए। सम्राट, महामाते खलाटक और श्रेष्ठ ब्राह्मण गिरिनाथ जी, अखंडानंद जी, देवेंद्र जी सभा में पधारे हैं और सभी आपसे भेंट करना चाहते हैं। किस विषय में? सभी के पास आजकल तो एक ही विषय है, अशोक। आप कहां जा रही हैं? इससे पहले कोई और उससे प्रश्न पूछे, मैं उसे पूछना चाहती हूँ, क्या कमी रह गई थी मेरे पालन पोषण में? पिताजी कैसे हैं? माँ जीवित है। माँ आपको भी मुझे आज मैं आपसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ अशोक, और मैं केवल सत्य सुनना चाहती हूँ। आज तक मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रही हूँ क्योंकि मुझे आप पर विश्वास था कि मेरा पुत्र कभी भी कुछ अनैतिक अनुचित नहीं करेगा। सबने आपको समझने में भूल करती, लेकिन मैं आपको जानती थी। मुझे ऐसे ही लगता था आज तक, लेकिन आज आपने जो किया उसको देखकर मैं स्तब्ध रह गई अशोक। आज जो रूप मैंने आपका देखा उसे देखकर मुझे भय लगने लगा। क्या सब लोग आपके बारे में जो कहते हैं वो सत्य तो नहीं? क्या वास्तव में आप मेरे दिए गए संस्कारों को भूल चुके हो? क्या सच में आप बदल गए हो? और यदि नहीं तो मुझे वो कारण बताइए जिसके लिए आप अपने भाई सियामक पर आक्रमण करने जा रहे थे, उनके प्राण लेने का प्रयास कर रहे थे। बताइए मुझे क्या कारण था वो? ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए आप सब कुछ भूल गए, अपनी सारी मर्यादा भूल गए, यहाँ तक कि सम्राट पर आघात किया और आपके हाथ नहीं रुके? बताइए मुझे अशोक, उत्तर दीजिए। क्यों
क्यों अशोक, क्यों? क्योंकि अशोक को सियामक का एक रहस्य ज्ञात हो गया था। ऐसा रहस्य जो अभी तक मेरे अतिरिक्त केवल इस राजभवन की दीवारें ही जानती थी। अशोक ने सियामक पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सत्य है। यही नहीं, अशोक को यह भी पता चल गया था कि सियामक के राजद्रोही होने का कारण क्या था। क्यों सियामक को मौर्य वंशों से, बिंदुसार से इतनी घृणा है? क्यों बिंदुसार का रक्त बहते देख सियामक का रक्त नहीं उबला? क्योंकि उसकी धमनियों में बिंदुसार का रक्त ही नहीं है। सियामक जस्टिन और नूर का पुत्र है। यूनानियों और खुरासानियों का रक्त है वो, मेरा अंश है वो। अच्छे लोगों की एक समस्या है, उनके साथ कोई बुरा करे तो भी उनकी अच्छाई उन्हें बुरा नहीं बनने देती है। तुम्हारे पुत्र की भी यही समस्या है। इतना बड़ा सत्य ज्ञात होते हुए भी ये मौन रहा, जबकि ये जानता था कि मौन रहने का परिणाम क्या है। दोषी अशोक बन गया है। किस लिए? क्योंकि वो अपने पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उनकी प्रतिष्ठा को खंडित नहीं करना चाहता था। सोचो क्या बीतती बिंदुसार पर जब सबके सामने अशोक उससे कहता कि सियामक जस्टिन का पुत्र है और जस्टिन की हत्या का, नूर की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उसने राजद्रोह किया, यूनानियों और खुरासानियों की सहायता करके। बिंदुसार तो वहीं प्राण त्याग देते, बल्कि अब तो हम भी यही सोचते हैं कि हमने बिंदुसार को मारने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाए। केवल ये एक सत्य उसके कानों में कहना था, उसका हृदय सहन नहीं कर पाता इतनी बड़ी चोट। तुम्हारा पुत्र पहले हृदय से सोचता था, वो भी गलत था, और आज पहली बार उसने बुद्धि को महत्व दिया, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखा, तो भी गलत। इस जैसे व्यक्ति की महानता को समझ पाना तुम भारतवर्ष के लोगों के लिए संभव नहीं। यूनान में होता ये तो इसे ईश्वर समझते। जिस अशोक के प्रति तुम सबको कृतज्ञ होना चाहिए, उसे अपराधी बना दिया था तुमने। धर्मा, बिंदुसार तो पहले ही कान का कच्चा था, पर तुम्हें क्या हो गया? राजमाता, पिता के लिए एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए अशोक, मैं आपका दुख नहीं समझ पाई, आप पर संदेह किया, बल्कि आप तो सम्राट के संभाल के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा सत्य छुपाने का मूल्य चुका रहे। मुझे क्षमा कर दीजिए पुत्र। माँ, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आपने मुझ पर संदेह किया, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। कम से कम आपने इतना अधिकार तो समझा, पिताजी की भांति बिना कोई प्रश्न पूछे मुझे पराया नहीं किया। अशोक, मैं जानती हूँ आप अपने पिता से क्रोधित है, पर क्रोध में कुछ ऐसा मत कर बैठना कि उन्हें ठेस पहुंचे। राजमाता सत्य कह रही, यदि आप उन्हें ये सत्य बताएंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। पहले से उनके श्वास पर बहुत संकट आ चुकी है।
ये बात उन्हें तोड़ देगी। और यदि उन्हें कुछ हो गया ना अशोक, तो मैं जीते जी मर। मैं नहीं बताऊंगा माँ, मैं पिताजी को नहीं बताऊंगा। चलो, इतना तो हमने कर दिया कि इन माँ बेटे का प्रेम अब सियामक के इस रहस्य को बाहर नहीं आने देगा। और जब तक सियामक का सत्य सुरक्षित है, इस राज भवन में सियामक भी सुरक्षित है। पर एक बात निश्चित है, उस राजद्रोही सियामक को जीवित नहीं छोड़ूंगा।